तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? प्रश्नावली 3.4 हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 के गणित की। ठीक, तो आइए, सवाल में लिखा हुआ है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें इन समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, और बतानी है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये है x प्लस के y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर 4। देखिए, हमें दो विधि से हल करना है, एक तो विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं विलोपन विलोपन विधि विलोपन विधि द्वारा। मैं आपको विलोपन विधि अच्छी तरीके से पढ़ा करके आया हूँ पिछली वीडियो में। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास कक्षा 10 का गणित, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पर जा करके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ा करके आया था पिछली वीडियो में। तो विलोपन विधि से देखिए क्या करना है कि हमें इन दोनों समीकरण में x का या y का मान बराबर कर लेना है। अगर देखो, मैं यहाँ से x का मान बराबर करना चाहूँ तो यहाँ 2x है और यहाँ पे केवल x है, तो इस वाली समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तभी तो 2x होगा। तो लिखो 2x प्लस के 2y बराबर 2 पंजे कितने हो जाएंगे? 10। और बटे में नहीं, इसकी दूसरी समीकरण क्या थी? 2x माइनस के 3y बराबर 4। समझ रहे हैं ना आप बात? अब देखिएगा, इन समीकरणों के चिन्ह चेंज कर दीजिए। जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। यहाँ पे क्या कर देंगे? घटाने पर हमने समीकरणों को क्या करा? घटाया। ठीक, देखो 2x प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, आपस में कैंसिल हुए। विलोपन विधि अच्छी तरीके से सिखा के आया हूँ। देखो, ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो 5y बराबर प्लस के 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो y का मान कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा y का मान। समझ रहे हैं आप बात? इसी तरीके से y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे हम। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर देखो, समीकरण 1 क्या कहती है कि x प्लस के y बराबर 5। तो यहाँ से x प्लस y की जगह पर 6/5 और बराबर के 5। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब हमें क्या करना है? देखो, x बाई ये 6/5 बराबर से इधर प्लस का है, इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस के 6/5, इसका एलसीएम ले लीजिए अब आप लोग। तो x बराबर एलसीएम कितना आया इसका? 5। 1 से 5 में भाग लगाई, 5 बार 5 की इधर गुणा करी, कितना आया? 5 पंजे 25। माइनस के 5 से 5 में भाग लगाई, कितना आया? 1। और 1 की 6 में गुणा करी तो 6। तो x बराबर इधर से कितना बनेगा? देखो, 25 में से 6 गए तो कितना बचा? 19/5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 19/5। मिल गए ना x और y के मान हमें यहाँ से। अभी हमारी कौन सी विधि सोल्व करी हमने? हमने सोल्व करा इसको विलोपन विधि के द्वारा। देखिए, बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम अगली विधि उसने क्या कही? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि भी अच्छी तरीके से पढ़ा करके आया हूँ। प्रतिस्थापन विधि, ठीक, दोनों विधि से हल करना सिखा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको क्या बताई थी कि x का मान निकालो या y का मान निकालो और दूसरी समीकरण में उसको फिट कर दो। अगर 1 से निकाल रहे हो तो 2 में लगा दो, 2 से निकाल रहे हो तो 1 में लगा दो। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा के आया था मैं आपको। तो देखिएगा, इसी तरीके से समीकरण क्या थी? x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1। इसी तरीके से 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। देखिएगा, यहाँ से x का मान निकालो। x बराबर, देखो y इधर के प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना हुआ? x बराबर कितना हुआ? 5 माइनस के y, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब x का मान दूसरी समीकरण में रख दो। देखो, x का मान समीकरण समीकरण 2 में, ठीक, रख दो। 2x और x की जगह पे क्या लगाना हमें? 5 माइनस के y और माइनस के 3y पहले से ही है और बराबर के 4। देखो, 2 के अंदर गुणा करो, 2 पंजे कितना हो जाएगा इधर से? 10 और माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4। 3 और 2 कितने हुए मिला के? -5
5y। देखो 10 इधर प्लस का है, इधर जा करके कैसा हो जाएगा माइनस का, 4 माइनस के 10। ठीक, समझ गए इतनी बात। अब देखो माइनस के बाई 5y बराबर इधर से माइनस के 6 बटेगा बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक, उठा करके इस मान को तीसरी समीकरण में रख दो, तो बाई का मान समीकरण समीकरण तीन में रखने पर, देखो तीन क्या थी, x बराबर 5 माइनस के बाई, x बराबर क्या थी 5, बाई की जगह पे क्या लगाना 6/5। अभी इसको सोल्व करा था तो निकल करके कितना आया था हमारा 19/5 आया था। तो x का मान कितना हो जाएगा इधर से 19/5। समझ गए। तो कौन सी विधि अधिक उपयोगी लगी आपको वो आप अपने इच्छा अनुसार एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट की तरफ। हमारी समीकरण लिखी हुई है 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। अब हमें इन्हें दोनों विधि से हल करना था, एक तो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, देखो कैसे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि x का मान उठाओ और दूसरी समीकरण में लगाओ। तो देखो पहली समीकरण से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 3x प्लस के 4y बराबर 10। अभी हमें यहाँ से x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में लगा देना है, समझ रहे हैं बात। देखो तो 3x 4y इधर प्लस का है, बराबर से इधर ले जाओ उठा करके, कैसा हो जाएगा माइनस के 4y। x की वैल्यू चाहिए, x गुणा में 3, तो बराबर से इधर जाके कहाँ पे पहुँच जाएगा बटे में, तो 10x माइनस के 4y/3। ये हमारा x का मान हुआ। हम इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक, x का मान उठा कर दूसरी समीकरण में लगा दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, देखो दूसरी समीकरण क्या थी 2, और x की जगह पे क्या लगाना, हमें x की जगह पे लगाना है 10 माइनस के 4y और बटे में कितना था 3, और माइनस के 2y पहले से ही लिखा हुआ है, और बराबर कितने हो गया 2। इसको हल कीजिए, 2 के अंदर गुणा करो, 2 ढाई 20 माइनस के 4 दूनी 8y और बटे में कितना है 3 माइनस के 2y और बराबर 2। ठीक, अब देखो इस 3 का एलसीएम ले लो, 3 लिया एलसीएम। ठीक, तो 20 माइनस के 8 बाई ऐसे का ऐसे ही, 3 की इधर देखो 1 से इसमें भाग लगाई तो कितनी बार गया 3 बार, 3 की 2 में गुणा कर देंगे, माइनस के 3 दूनी 6y बराबर 2। इसकी इधर गुणा कर देंगे ले जा करके, 20 और माइनस के 8y और माइनस के 6y मिला के माइनस के 14y बराबर 3 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 6। देखो 14 को इधर ले जाओ और 6 को इधर ले आओ, तो 14y प्लस के हो जाएंगे और 20 माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14y बराबर 20 में से 6 गए तो कितने बचे 14, 14 से 14 एक बार कटा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ से 1 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में। ठीक, देखो कैसे। तीसरी समीकरण क्या थी, x बराबर ये लिखी हुई है ना 10 माइनस के 4, और y की जगह पे कितना लगाना हमें 1, और बटे में कितना है इधर से बटे में है हमारा 3। कैलकुलेशन करो, 10 माइनस के 4 और बटे में 3, x बराबर 10 में से 4 गए तो बचे 6, 6/3, और 3 से कितनी बार कटाए 2 बार, तो x का मान कितना मिला हमें 2। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करा दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे तो y का भी और x का भी मान कैसा मिलेगा हमें, बराबर ही मिलने वाला है। तो देखिए आइए अब बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, समीकरण लिखी हुई है, चौथे पार्ट है, पहले का चौथा पार्ट लिखा हुआ है कि x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1। देखो इसे समीकरण को पहले सही तरीके से लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया इन दोनों का एलसीएम 6। 2 से कितनी बार भाग गई 3 बार, 3 की इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस के 3 से 6 में भाग लगाओ 2 बार, 2 की इधर गुणा करो, 2 दूनी
4y बराबर माइनस के 1 पहले से ही था। देखो 6 की इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ये समीकरण नंबर हमारी पहली बन गई, ठीक है ना। देखो दूसरी समीकरण ये लिखी हुई थी x माइनस के y/3, इसके बटे में 1 माना तो इसका एलसीएम भी कितना हुआ 3। देखो इधर 1 से भाग लगाई 3 बार, 3 की इधर गुणा कर देंगे 3x माइनस 3 से भाग लगाई 3 में 1 बार, y में गुणा कर दीजिए y बराबर 3। तो 3x माइनस के y बराबर 3 त्रिके 9। यो समीकरण नंबर हमारी बन गई दूसरी। अब चाहे तो आप विलोपन विधि से हल कर लो, चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखो पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन से कराया था, ये विलोपन से करा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। देखो विलोपन विधि द्वारा लिख लो समीकरण 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 और 3x माइनस के y बराबर 9। ठीक, इन समीकरण को क्या करें घटाने पर माइनस के प्लस के माइनस के 3x प्लस के थे, ये माइनस के थे, कैंसिल आउट। ठीक, समझ गए आप इतनी बात मेरी। और देखो ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के, 4 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे 5 y बराबर देखो माइनस के 6 और माइनस के 9 मिला के कितने हो गए माइनस के 15। ठीक, समझ गए इतनी बात। तो 5 से कितनी बार कटाए हो 3 बार, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ इधर से माइनस के 3। उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान फर्स्ट समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। नहीं देखो समीकरण 1 क्या कहती है लिखी हुई है 3, 2 में रख लो, 2 में और भी आसानी होगी, 2 में रख लीजिए 3x माइनस के y बराबर 9। तो 3 गुणा के x और माइनस के y की जगह पे कितना रखना था 3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 9। 3 कॉमन निकाल दो इसमें से, तो 3 कॉमन निकाल दिया तो अंदर कितना बचेगा देखो 3 कॉमन निकाल दिया हमने, तो x प्लस के 1 बराबर 9। 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, x प्लस के 1 बराबर 3, x बराबर ये इधर प्लस का है इधर जा कर के माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2। ठीक है, x का मान 2, y का मान माइनस के 3। समझ गए, ये मैंने विलोपन विधि के द्वारा आपको सवाल हल करा दिया। आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। इनका अस्तित्व है तो यानी कि अस्तित्व का मतलब ये हुआ समीकरण सोल्व हो सकती हैं, तो उनको विलोपन विधि के द्वारा क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है इसका, लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर। देखो प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो x/y, ठीक। उसने कहा हमसे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में हमने 1 जोड़ दिया तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दिया, तो यह भिन्न कितने में बदल जाती है 1 हो जाती है। ठीक है नहीं, कितनी हो गई 1 हो गई। समझ गए इतनी बात। देखो इसके बटे में भी अगर 1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है, क्यों, क्योंकि 1 से 1 को भाग लगाएंगे तो 1 ही आने वाला है। इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो x प्लस के 1, ठीक, बराबर y माइनस के 1, क्योंकि 1 से गुणा करते कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। y को इधर ले आइए और इस 1 को इधर ले जाइए, x माइनस के y बराबर, ये प्लस का था इधर आकर के माइनस का, माइनस का 1 पहले से है, एक माइनस का 1 इधर से आएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1। आइए आगे, उसने और सवाल में क्या कहा है, उसने सवाल में कहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, x/y थी भिन्न, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। देखो इसको भी हल करो,
इस 2 की इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, समझ रहे हैं ना बात। देखो भिन्न थी x बटे बाई, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो गई, 1 बटे 2 के बराबर हो गई। 2 की इधर गुणा करो, 2x बराबर y प्लस के 1। x का मान हमें चाहिए तो यहाँ से उठा के इधर को कर दो, 2 इसकी गुणा में है तो बटे में पहुँचा दो। x बराबर y प्लस के 1/2। ठीक, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी, समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 से x का मान उठा के 1 में लगा दो, लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 1 में रख दो, रखो। देखो 1 में समीकरण 1 कहती है x माइनस बाई बराबर माइनस के 2, तो x की जगह पे क्या लगाना है हमें, बाई प्लस के 1/2 बराबर माइनस के y पहले से ही था बराबर माइनस के 2, इसके बटे में 1 लिख लीजिए। इसका एलसीएम ले लो, 2 हुआ एलसीएम, बाई प्लस के 1 और माइनस के कितने हो जाएगा 2 बाई बराबर माइनस के 2। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। अब देखो 2 बाई माइनस के हैं, ये y प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के बाई और प्लस के 1। इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी माइनस के 4। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो मैं कह सकता हूँ कि बाई बराबर 4 इधर आकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो बाई का मान कितना मिला हमें इधर से 5। बाई का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, लगा दो, या पहली में लगा दो। y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक, रख दो। देखो समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, तो x बराबर y की जगह पे माइनस के 5 लगा देंगे, ठीक, बराबर माइनस के 2, माइनस के 5 इधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे और प्लस के 5 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या लिख सकता हूँ, x बटे बाई थी तो x का मान 3 और बाई का मान 5, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी 3/5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं इसी प्रश्न के अगली श्रृंखला में। तो देखिए दोस्तों, दूसरे का सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। तो देखो सवाल करने के लिए हमको क्या करना है, हमें मान लेना है, ठीक है, नहीं मान लेना है कि इसकी आयु कितनी होगी। देखो तो माना नूरी की आयु बराबर कितनी मान लूँ, x वर्ष। इसी तरीके से सोनू की आयु बराबर कितनी मान लूँ, 22। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिएगा प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा। प्रश्न के अनुसार उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, पहले किसकी बात चल रही, 5 वर्ष पूर्व इसकी बात चल रही। देखो 5 वर्ष पूर्व अगर नूरी की आयु x है वर्तमान में और सोनू की आयु 22 है वर्तमान में, तो 5 वर्ष के पहले जब जाएंगे तो x में से 5 घटाएंगे तो इसका मतलब x माइनस के 5 और y माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक, उसने क्या कहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। x माइनस के 5 3 के अंदर गुणा कर दो, 3y माइनस के 3 पंजे 15, समझ गए। अब देखो 3y को इधर उठा के ले आओ, 5 को इधर ले आओ, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। देखो प्रश्न को करने से पहले 2 बार पढ़ लिया करो, ठीक, उससे अच्छी तरीके से आपकी प्रश्न समझ में आ जाता है। देखो दूसरी शर्त में उसने कहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, इसकी बात। तो देखो अगर x थी पहले, ठीक, तो 10 के वर्ष के बाद कितनी होगी, x प्लस के 10। ऐसे ही y थी तो y प्लस के 10। अब उसने सवाल में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी होगी, यानी कि सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। सोनू की आयु 22 है तो इसकी तो 2 गुनी होगी। अब इसे भी सोल्व करो, x प्लस के 10 बराबर
2 की अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2y प्लस के 2 ढाई 20। अब देखो y इधर ले आओ और इसे उठा के 10 को इधर ले जाओ। x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बच जाएंगे। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमें इन्हें क्या करना, विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। देखो कौन सी विधि के द्वारा हल करेंगे, अब हम विलोपन विधि के द्वारा। तो समीकरण 1/2 से दोनों समीकरण लिख ली। एक्स एक्स कैंसिल करना है तो माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे प्लस का लगाओ, यहाँ पे माइनस का लगाओ। अर्थात समीकरण को क्या करा हमने, घटाया एक दूसरे में। एक्स से एक्स कैंसिल, देखो 3y माइनस के थे 2y प्लस के हैं तो माइनस के y बचेंगे, बराबर माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, इधर से 20 प्राप्त हो गया। y का मान कोई सी भी समीकरण में लगा दो। लिखो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, लगाओ 1 में। देखो समीकरण 1 क्या थी, वो थी x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, यही तो थी। देखो x का मान x माइनस के 3, y की जगह पे कितना लगाना हमें 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस के 20 या 60 बराबर माइनस के 10। अब देखो x बराबर क्या होगा, देखो 60 बराबर से इधर माइनस का है, इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 60, तो x बराबर कितने बचेंगे इधर से 50। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। ये तुम्हारे सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ गए आप बात, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सवाल को समझा। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरे पार्ट में उसने क्या कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करना है, संख्या ज्ञात करनी। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक, तीसरा पार्ट है ना, चलो मैं मान लेता हूँ कि माना इकाई का अंक बराबर कितना है x। इसी तरीके से दहाई का अंक बराबर कितना मान लूँ, वो मान लेता हूँ y। तो संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों जोड़ दो, x प्लस के y उसने बराबर हमें किसके दिया है 9 के। ये समीकरण नंबर हमारी 1 बन गई। ठीक, अब आ गया उसने सवाल में। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे पास वास्तविक संख्या नहीं है, मान लो जैसे कि संख्या लिखी हुई है हमारे पास 16, तो ये 16 कैसे लिखी जाती है, ये 16 10 प्लस के 6 ही तो लिखी जाती है। समझ रहे हैं ना आप बात, देखो 16 थी तो 10 प्लस के 6 लिखी गई, अर्थात इसका मतलब इकाई का अंक 6 हुआ और दहाई का अंक 10 हुआ, यानी कि यहाँ से इकाई का अंक हमारा जो है था 6 था और दहाई का अंक हमारा 10 था। समझ रहे हैं बात, तो इस 10 को हमें क्या करना, इसी तरीके से एक वास्तविक संख्या माननी पड़ेगी। 10 तो हर संख्या में आना ही आना है जो 2 अंकों की है, क्योंकि दहाई का अंक है। तो मैं मान लेता हूँ कि वास्तविक संख्या बराबर, देखो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, इकाई का अंक था x और दहाई का अंक कितना था 10y प्लस के x, ये मेरे पास वास्तविक संख्या बन करके आ गई। ठीक है ना, क्योंकि देखो y का मान कुछ भी होगा जब उसकी इसमें गुणा करूंगा तभी तो ये संख्या होगी। मान लो यहाँ पे देखो 10 और 6 कितने थे 16 थे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि y का मान कितना है 1 है और x का मान कितना है 6 है। अब इसमें लगाओ, देखो 10 गुणा 1 यानी कि 22 और प्लस के x, ठीक है नहीं। इसी तरीके से तो 10 की जगह पे क्या लगाया 10 और 22 की जगह पे 1 और प्लस के x की जगह पे 6, 10 ही का ना 10 और 6 कितने हो गए 16 बन गए, नहीं बन गए। ऐसे ही ये संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में उसने क्या कहा, प्रश्न में उसने कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 था, वो हमने कर दिया। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस के x का 9 गुना। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंक पलट दो, x की जगह पे y और y की जगह पे x ले आओ। ठीक, बनी संख्या का 2 गुना है, इस वाली संख्या का 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, हो गया सवाल बस। तो 9 ढाई 90 y प्लस के 9x बराबर 10 दूनी
20 एक्स प्लस के 2y। देखो y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो, इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो 90y माइनस के 2y, क्योंकि 2y इधर प्लस का था इधर माइनस का, बराबर 20 एक्स माइनस के 9x। ठीक, देखो 90y में से 2y गए तो कितने बचे 88y, बराबर 20 में से 9 गए तो कितने बचे 11x। 11 से कितनी बार कटा 8, यानी कि बोल सकता हूँ x बटे y बराबर 8/1। ठीक, x का मान कितना मिला हमें 8 और y का मान कितना मिला हमें इधर से 1। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या संख्या मैंने क्या मानी थी 10y प्लस के x, यही तो थी वास्तविक संख्या। देखो यहाँ तो लगाओ x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान। y का मान कितना है 1 और प्लस x का मान कितना है 8, कर दो 10 ही का ना 10 और प्लस के 8, बराबर संख्या कितनी बन गई हो 18। तो मेरे पास वो संख्या क्या होगी 18 होगी। ठीक है, आया आपकी समझ में सवाल। देखो सवाल अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, सवाल आ जाएगा आपकी समझ में। ठीक है, सवाल इतना बड़ा नहीं है, बस उसमें मानना था हमें कि इकाई का अंक कितना है x है और दहाई का अंक कितना है y है, ये अपनी तरफ से मान लिए थे। और वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई दी कि क्यों मानी गई ऐसी, वास्तविक संख्या इस वजह से मानी गई, मैंने आपको ये भी बताया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, उसने कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त करे। यानी कि कोई मीना नाम की लड़की है, वो बैंक में जाती है और खजांची से बोलती है कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो थी, खजांची ने उसे 25 नोट दे दिए। तो मैं आपसे कहता हूँ ये बताइए कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए उसने। ठीक है, तो सवाल करने के लिए मैंने बताया था जिस चीज़ की संख्या हमसे मालूम करे हम उसको x में और y में मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया कि माना 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। ठीक, अब उसने सवाल में कहा था कि इन नोटों की संख्या 25 थी, तो मैं तुमसे क्या कहूँ कि x और प्लस के y, 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट मिलाकर टोटल कितने थे मेरे पास 25 थे। आप मेरी बात समझ गए ना इतनी, बहुत ही अच्छा सवाल है, कर लेते हैं इसे। ठीक है, 25 दी हुई है। आइए क्या हुआ, अब मैं आपसे कहता हूँ उसने क्या कहा, उसने कहा है कि मेरे पास कुल नोट जो थे वो 25 थे और रुपए कितने थे मेरे पास टोटल 2000 थे। अब एक बात बताइए कि अगर मेरे पास 50 रुपए के x नोट हैं तो इनका कुल मूल्य कितना होगा 50x होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिए आप। क्योंकि 50 रुपए के x नोट तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे मेरे पास 50x, प्लस इसी तरीके से 100 रुपए के बाई नोट तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे मेरे पास 100 बाई। ठीक, और बराबर उसने टोटल कितने रुपए दिए थे 2000 रुपये। समझ रहे हैं आप बात। वही बात है कि अगर 50 रुपए की 5 टॉफ़ी मिलती हैं तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की होगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो गुणा कर लिया हमने इनकी, तो देखो 50 इसमें से कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 2y बराबर कितना हुआ इधर से 2000। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ से जब 50 बाहर चला गया तो अंदर 2 बचा। अब 50 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 चौक 20, तो x प्लस के 2y बराबर कितना बना 40। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करना, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करने पर देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस के y बराबर कितना है 25 और x प्लस के 2y बराबर कितना दिया हुआ है 40। देखो समीकरण के x तो समान है तो क्या करेंगे माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो। समीकरण को क्या कर दिया हमने घटाने पर। ठीक, x से x कैंसिल, ये प्लस के y ये माइनस के y, तो माइनस के y बचे, क्योंकि 2y में से 1y गए तो y बचे। ऐसे ही माइनस के 40 में से 25 गए तो माइनस के कितने बचे 15 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया मेरा मान 15 आ चुका। ठीक, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान
y का मान समीकरण 1 में। ठीक, देखो कैसे है, लिखी हुई है x प्लस के y बराबर 25, x प्लस y की जगह पर लगा दो 15 और बराबर 25। ठीक है, x बराबर, इसे इधर माइनस में ले जाओ उठा के 15 को, 25 में से 15 गए तो कितने बचे 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 और y की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, नोट कितने हैं उसके पास, x थे तो x की संख्या कितनी होगी 10। 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे ऐसे ही, 100 रुपये के नोट, उनकी संख्या कितनी थी 22, तो 22 का मान कितना है 15। टोटल मिला के देखो 25 हुए या नहीं हुए, तो ये इस सवाल का आंसर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जो कि इस प्रश्नावली का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, सवाल तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा ही कराऊंगा आपको। ठीक है, समझेंगे सवाल, सवाल को करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लिया करते हैं, उससे हमारी सवाल अच्छा समझ में आ जाता है। क्योंकि सवाल भारी नहीं होता, केवल सवाल की लैंग्वेज भारी होती है, समझ रहे हैं, सवाल की भाषा अगर समझ में आ गई तो सवाल भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मैंने बताया जो हमें ज्ञात करना उसको मान लेंगे, ठीक है नहीं। तो आइए कैसे करते। देखो मैंने कहा कि माना नियत किराया है x रुपये और अतिरिक्त किराया है मेरे पास y रुपये। अब देखो हम चलते प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसने कहा है, चलो, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक ली, यानी कि 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, ठीक। और 7 दिनों के लिए पुस्तक लेने के लिए उसने कितने रुपए अदा किए, उसने किराया 27 रुपये अदा कर दिया। ठीक, समझ रहे हैं बात, 7 दिनों के लिए 27 रुपये। लेकिन उसमें 7 दिनों में क्या था, 3 दिनों का तो एक नियत किराया था, तो 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया मेरे पास x रुपये, प्लस बचे कितने अब 4, तो 4 दिन का, एक दिन का 22 रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y बराबर कितने रुपए दिए 27 रुपये दिए। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा समझो। क्या है कि 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा करे, ठीक, इतनी बात समझो। अब 7 दिनों में उसने पहले क्या कहा, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, वो हमने क्या माना था x रुपये मान लिया। अब जब 7 दिनों में 3 दिन निकल गए तो बचे कितने होंगे 4 दिन, और 4 दिन का, एक दिन का किराया 22 रुपये, तो 4 दिन का 4y हो गया, बराबर कितने रुपये अदा कर दिए 27 रुपये। ये समीकरण नंबर हमारी 1 बनी। इसी तरीके से उसने आगे क्या कहा, आगे कर रहा है कि 5 दिनों के लिए, यानी 5 दिनों के, 5 दिनों के लिए कितने रुपये अदा करे उसने 21 रुपये अदा करे। तो ऐसे ही 3 दिन का किराया कितना हुआ x प्लस के, जब 3 दिन निकल गए तो 5 में से कितने बचे होंगे 2, और जब एक दिन का y तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y बराबर कितने हुए 21। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। विलोपन विधि से हल कर दो समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक। देखो समीकरण 1 लिखो, x प्लस के 4y बराबर कितना था 27, और इसी तरीके से x प्लस के 2y बराबर कितना था 21। दोनों समीकरण लिख ली। x का हमें मान समान मिल रहा है पहले से, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे समीकरण को घटाने पर x से x कैंसिल, 4y में से 2y जाएंगे तो इधर से कितने बचेंगे 2y बराबर 27 में से 21 गए तो कितने बचे 6, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 3। तो मैं बोल सकता हूँ y बराबर कितना हो चुका है 3। उठा कर कोई सी भी समीकरण में मान रख दो जिसमें आपका मन करे, तो मैं 1 में रख देता हूँ y का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो कैसे लिखा हुआ है कि x प्लस के 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणा y की जगह पर 3 बराबर 27, ठीक है नहीं। x प्लस के 4 तिये 12 बराबर कितने दिए हुए हैं 27, x बराबर 27 में से 12 घटा दो कितने बचेंगे 15, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 15 प्राप्त हुआ।
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नियत किराया कितना हो गया हमारा 15 रुपये, ठीक है नहीं। नियत किराया कितना हो चुका हमारा 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना था 22 रुपये, ठीक। बाई का मान कितना था 3 रुपये, समझ गए बात। तो दोनों मान निकल चुके। देखिए दोस्तों, जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये मेरा नंबर है 96753864 और 33। आप चाहे तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप, ठीक। व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दीजिए अपने किसी भी डाउट का, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं उसमें वीडियो के माध्यम से आपको करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात। और आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो और दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं हम आपसे अब अगली एक्सरसाइज में।